आप सबको बताएंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में। तो इसमें आज हम सब बहुत सारे सूत्र को पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रायंगल माने होता है त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल माने त्रिभुज। समबाहु का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और a², ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और a², ठीक है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4a², ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को छोटी r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये वाली त्रिज्या है, ओके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के भीतर वाले जो गोला है में उसके बीच से लेकर थोड़ी सी दूरी पर उसे त्रिज्या करते हैं। तो r बराबर होता है a/√3। तो इसको r कहते हैं, जिसको छोटी r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या का माप निकालना है। ये रहा बाह्य वृत्त और ये त्रिज्या, ठीक है। तो r बराबर a/√3, ठीक है। r बराबर, ठीक है। इसको जो है बड़ी r से डिनोट करते हैं, ठीक है। त्रिभुज, इसको बड़ी r से डिनोट करते हैं। अब बढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का जो है चित्र ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं, 3 भुजाओं का। तो इसमें होता है, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर a b b c c सबके सामने सब लिख दिए। अब यहाँ पर होता है s बराबर a + b + c/2, ठीक है। अब हीरो का सूत्र होता है, हीरो यानी त्रिभुज का सूत्र, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पर होगा √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। हीरो का सूत्र होता है √s × s - a × s - b × s - c। समकोण त्रिभुज। अब हम हीरो का सूत्र के बारे में डिस्कस कर लिए। अब जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले समकोण जानिए। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका a b c कोण है, ठीक है। 3 कोना वाले त्रिभुज को त्रिभुज कहते हैं। समकोण का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानेंगे आयत के बारे में। 1/2 गुना 3 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब आयत के बारे में। आयत यानी RECTAUGLE, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रहा आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। जितना ऊपर वाला है उतना नीचे वाला, जितना ऊपर वाला, ये दोनों समान। और ये इसको विकर्ण कहते हैं, जो आयत को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये लंबाई ऊपर वाला और नीचे वाला चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम L यानी लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को हम B यानी कि ब्रेथ कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की परिमाप बराबर 2 × लंबाई गुना चौड़ाई यानी L + B होता है। तो आयत के बारे में आप जान गए होंगे। तो अब आयत की विकर्ण बराबर हम बता दिए थे आपको कि आयत का विकर्ण ये रहा आयत, ठीक है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का विकर्ण यानी कि कोना कोनी क्रॉस करेंगे, ठीक है। आयत को 2 बराबर भाग में बांटती है और यहाँ से भी विकर्ण होता है। ये a ये b ये c और ये d कोनों का नाम। अब आयत का विकर्ण बराबर होता है। अब वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग जो कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। वर्ग में ये देखिए, ये सब बराबर है भुजा और सब का मान a है।
ए इसका भी, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। अब इसका मान 2 है, सबका 2 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, यानी भुजा गुना ए। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुना ए। वर्ग का विकर्ण बराबर ए रूट अंडर 2, ए रूट अंडर 2, ठीक है। ए रूट अंडर 2, वर्ग का विकर्ण बराबर ए रूट अंडर 2। अब समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपीज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समलम का क्षेत्रफल होता है, समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2। समलम का चित्र पहले देख लीजिए। समलम का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, इसको समलंब कहते हैं। समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। हो गया, यहाँ पर काट के लिखे हैं, मतलब ठीक, वहाँ पर जगह नहीं था। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, हो गया। अब पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समलंब पढ़ लिए, समांतर चतुर्भुज का ये इंग्लिश है, ठीक है। पैरेलिलोग्राम, पैरेलिलोग्राम है, ठीक है। पैरेलिलोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन दो भुजा थोड़ी सी टेढ़ी होती है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, इसको कहता है ऊंचाई, ठीक है। समलंब यानी लेंथ। समलंब चतुर्भुज में भी उसी प्रकार ऊंचाई होती है। समचतुर्भुज के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका चित्र आपको वहाँ पर बना के बता दिए, वो इस प्रकार होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपके दोस्त भी सीख सके और कुछ जान सकें, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे।